नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो पर। हमारे एक वीडियो बनाई है मुख्य सेविका में जिनका न्यूली रिक्रूटमेंट हुआ है। अभी उनको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा उसके लिए जो गाइडलाइन निकाली गई है, मैं वो आपको बताऊंगा। गाइडलाइंस कैसे कैसे है दोस्तों। द प्रोसेस फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बाय सेलेक्टेड मुख्य सेविका इज डिटेल्ड बिलो। मतलब ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है उसको आपको सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है। चलिए दोस्तों, पहले पढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ ICDS हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड मुख्य। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि जो ICDS है उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया है आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए, जो भी न्यूली रिक्रूटेड मुख्य सेविकाएं हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा पढ़ते हैं। Detailed advertisement and information regarding the timeline and opening of the portal shall be available and informed to the candidate through notification on department website / paper advertisement and also at DP office। तो इसका मतलब है कि जो ये ऑनलाइन पोर्टल चालू होगा तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी सभी कैंडिडेट को जो भी इसमें सिलेक्ट हुए हैं। अब इसको वेबसाइट पर भी देख सकते हो। जब वेबसाइट पे आ जाएगा लिंक तो आप वहां से भी देख सकते हो, और DP ऑफिस के थ्रू भी आपको ये सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी या आपके मेल वगैरह पे आपके मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। द नोटिफिकेशन विल हैव द डिटेल ऑफ पोर्टल वेब लिंक ऑन विच द सेलेक्टेड कैंडिडेट shall log in through an OTP received on their mobile number। दोस्तों, इसको आप जैसे लिंक आपको मिलेगा उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल नंबर डालकर उसको लॉग इन करोगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आप भर के लॉग इन कर सकते हो दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। On successful login, candidate will be able to view their basic details such as name, father's name, DOB, date of birth, merit, rank, registration number, roll number, category and home district। दोस्तों, जैसे ही आपका लॉगिन होगा उसके बाद आपको ये सारी डिटेल दिखाई देगी। आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेरिट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैटेगरी एंड होम डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको उधर दिखाई देगा लॉगिन करने के बाद। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं नंबर 5। एलिजिबल मुख्य सेविका will require to select and add reference for select district as decided by the department. All the district references are mandatory to be filled. Candidate shall also receive a confirmation SMS after successful submission of preference। तो इसमें बताया गया दोस्तों, जो भी डिपार्टमेंट के थ्रू आपको ये जिले दिखाए जाएंगे कुछ, इनमें से आपको रेफरेंस भरना होगा और सभी को भरना अनिवार्य है। एक के बाद एक आप पहले कौन सा भरते हो आप अपने अकॉर्डिंग भर देना। एंड ये सब भरने के बाद आपके पास एक SMS आएगा कंफर्मेशन का, तो इससे पता चल जाएगी हाँ आपने ये सबमिशन कर दिया है डिस्ट्रिक्ट का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नंबर 6। तो इसमें जो है द फाइनल लॉक ऑप्शन विल बी अनेबल्ड वंस रेफरेंस फॉर ऑल सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आर फिल्ड। Candidate will also have the option to edit, delete the select district before final submission. No further changes will be allowed in the portal once the references are। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जैसे ही आप सभी जिलों को रेफरेंस दे दोगे तो उसमें लास्ट ऑप्शन आएगा सबमिट करने का। तो दोस्तों, सबमिट करने से पहले एक बार आप सभी जिलों को देख लिया, आपको ध्यानपूर्वक देख ले कि आपने सही से भरे या नहीं, क्योंकि सबमिट करने से पहले ही आप एक बार उसमें करेक्शन कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, एडिट या डिलीट कर सकते हो, और फाइनल सबमिशन होने के बाद इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, वो लॉक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 7वां पॉइंट देख लेते हैं। वंस रेफरेंस आर लॉक्ड, अगर आपने रेफरेंस को लॉक कर दिया है तो कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू प्रिंट अ कॉपी ऑफ देयर सबमिटेड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फॉर्म। तो आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है उसका आप कॉपी को प्रिंट कर सकते हो
उसको निकाल सकते हो या पीडीएफ बना के अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हो। चलिए दोस्तों ऑटो पॉइंट देख लेते हैं। और एनी इशू रिलेटेड टू द ऑनलाइन पेपर सबमिट पोर्टल और रिक्वेस्ट फॉर चेंज और करेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट may contact the concerned DP office of their own district and submit their concern through the escalation form annexer 1। तो दोस्तों इस पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपको अगर आपने जो ये रेफरेंस फॉर्म भरा है इसमें आपको अगर गलती से कुछ गलत इंफॉर्मेशन भर गई है, गलत कुछ भी आपका इसमें या कुछ इसमें आपका प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप डीपी ऑफिस जाके इसको इसके बारे में पता कर सकते हो, मतलब अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो डीपी ऑफिस है। और आप इसके लिए एक फॉर्म है वो भर के आपको ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इस फॉर्म को हम दिखाएंगे आपको क्या क्या भरना पड़ेगा इसमें। इसको एनेक्सर 1 बोलते हैं। इसको देखिए एस्केलेशन फॉर्म एनेक्सर 1 कैंडिडेट डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर डेट है, जिस तारीख में आप भर रहे हो ये डेट यहाँ पर डाल दे। नेम एज प्रोवाइडेड इन सर्विस कमीशन, जो भी आपने इस फॉर्म में नाम फिल किया है अपने सही नाम भर दीजिए यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा। उसके नीचे आता है मेरिट रैंक, जो आपको नियुक्ति पत्र मिला है उसमें आपका मेरिट रैंक दिखाएगा कि कौन सी रैंक है, वो आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। इसको आप कैफे से निकलवा सकते हो दोस्तों, एक प्रिंट इसका। और उसके बाद इसको आप भर के यहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे लिखा था उसमें, इसमें यहाँ तक हो गया दोस्तों। ये आप सही सही भर दीजिए। आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, मेरिट। और फिर आता है दोस्तों इसमें मोबाइल नंबर। ये आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है जो आपने डाला है वो आपको भरना पड़ेगा। जो उसी के अकॉर्डिंग आपको डीपी ऑफिस में जाके ये फॉर्म जमा करना पड़ेगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, मतलब आपका जो इशू है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिखाया गया है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, इसमें आपको भर देना है पूरा डिटेल में। आप लिखना चाहते हो तो डिटेल में लिख सकते हो। आप इंग्लिश में लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। काफ़ी बड़ा बॉक्स है लेकिन आप क्लियरिटी के साथ आपको लिखना पड़ेगा एकदम सटीक क्या आपको प्रॉब्लम है, और यहाँ पर भर के आपको लिख देना है। चलिए दोस्तों इसमें देख लेते हैं डॉक्यूमेंट अटैच्ड इफ एनी। अगर आप इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो वो भी अटैच कर सकते हो। जैसे कि होगा स्क्रीनशॉट, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल में आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और उसको निकाल के उसकी कॉपी, एक या दो कॉपी आप रख लीजिए, तो वो उसके साथ आपको लगा के डीपी ऑफिस में जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे लिखा है डॉक्यूमेंट अटैच्ड इफ एनी स्क्रीनशॉट या अगर कुछ भी है उसको इसी पर स्पेसिफाई कर दीजिए यहाँ पर लिख के। और उसके डिक्लेरेशन, आई hereby declare that the information provided above is true and accurate to the best of my knowledge। मतलब ये आपने डिक्लेयर कर दिया कि जो मैंने जानकारी दी है वो एकदम एक्यूरेट है और एकदम सच्ची है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो फिर उसके बाद इसमें दोस्तों कैंडिडेट नेम, आपको अपना नाम लिखना है, नीचे सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर के नीचे आप डेट भी लिख देनी है जिस डेट में आप जमा करोगे। यहाँ पर आपके जो डीपीओ है उनका नेम लिखना पड़ेगा, उनके साइन लेनी पड़ेगी, वह यहाँ पर साइन करते हैं और आपको कार्यालय में जमा कर देंगे उसको। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो ये है कि इससे रिलेटेड जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी के साथ भी इसको शेयर करें ताकि आपको पता चले आसानी से इसकी गाइडलाइंस की कैसे आप इसको भर सकते हो। अभी ये जल्दी आपके सामने ओपन हो जाएगा वेब पोर्टल, वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर। फिर आप उसको भर दीजिए जैसे मैंने बताया इस गाइडलाइन के थ्रू। चलिए दोस्तों चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।